बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी अमेजिंग रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, आलू अंडा करी। इसका शोरबा बहुत ही गाढ़ा मसालेदार तैयार होगा, एक ज़बरदस्त खुशबू और जायके के साथ। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। गर्म होने के साथ ही प्याज का इस्तेमाल होगा। इस रेसिपी में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है, जिसका हमने महीन पेस्ट तैयार कर लिया। अब इस पेस्ट को हमने स्लो फ्लेम पे इस हद तक फ्राई करना है कि प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है, यही कलर हमें चाहिए। इससे ज़्यादा हमने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना। जो ही प्याज ब्राउन होंगे तो हम इसमें सबसे पहले टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्याज का कम इस्तेमाल करना है और टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। एक हमने प्याज लिया है तो इसमें जो हमने टमाटर की मिकदार रखी है वो है 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, जिनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। प्याज में टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर दिया है तो हम इसमें खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे 1 छोटा चम्मच भर के लहसुन पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में लेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर। वही मसाले इस्तेमाल होंगे जो घरों में हर वक्त मौजूद होते हैं। मसालों का इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत करना है। इस रेसिपी में लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। या चॉप लहसुन का इस्तेमाल होगा या लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल होगा, और अदरक का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करने लगे हैं कनौर क्यूब्स, बहुत ही कम मिकदार में, और साथ में हमने हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर के लिए तमाम मसालों को स्लो फ्लेम फ्लेम पे हम इतना रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे कि खुशबू अच्छी सी आ जानी चाहिए और तमाम मसालों का कलर चेंज हो जाना चाहिए। जो ही ऑयल सेपरेट हुआ है तो हम इसमें डालने लगे हैं आलू। आलू शामिल कर दिए हैं हमने मसाले में, और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसी मसाले में आलूओं को लाज़मी कुक करना है। अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करने के साथ हम ढक्कन लगाएंगे ठीक 1 से 2 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पे हमने आलूओं को इसी मसाले में कुक होने दिए। साबुत हरी मिर्चों का हमने इस्तेमाल किया है ताकि खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। ढक्कन लगाने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है, और आलू में जो कच्चापन होता है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। एक बार दोबारा से हम आलूओं को इसी मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू काफ़ी हद तक इसी मसाले में कुक हो चुके हैं तो हम इसमें अंडों का इस्तेमाल करेंगे। अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा और कम किया जा सकता है। अब इन अंडों को इसी मसाले में हमने 1 से 2 मिनट के लिए लाज़मी कुक करना है, ताकि मसाले का जितना भी टेस्ट है वो अंडों में शामिल हो जाए। आलूओं में ये तमाम मसाले का टेस्ट शामिल हो चुका है, लेकिन अंडों में भी हमने लाज़मी इनका जो टेस्ट है वो शामिल करना है। थोड़ी देर के लिए इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मसाले को रोस्ट करेंगे, ताकि अंडों में तमाम मसाला और खुशबू जायका जो है वो अंडों में शामिल हो जाए। आप देख सकते हो कि मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, और मसाले की लुक बहुत ही कमाल की आ रही है। लाइट मसालों से तैयार किया जाने वाला ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आलू अंडे का सालन जो है वो तैयार होने वाला है। हमने पानी का इस्तेमाल किया है। पानी की मिकदार जो है वो आप पे डिपेंड करती है। जितना आपको पानी चाहिए आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने उसी का इस्तेमाल किया। पानी हमने शामिल कर दिया। अब स्लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली आंच पे ठीक 20 मिनट तक हमने इस करी को कुक करना है। 20 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो ये हमारी पसंद के हिसाब से आलू अंडा करी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। इतना ही हमें शोरबा चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये शोरबा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। उसकी एक ही वजह है कि हमने प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब इस रेसिपी में जान डाल देने के लिए हम इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में पिसे हुए गरम का इस्तेमाल नहीं करना। कसूरी मेथी शामिल करने के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे।
चूल्हे को हमने मुकम्मल तौर पे ऑफ कर दिया है। अभी कसूरी मेथी, धनिया और मिर्चों को अच्छे से हम हल्के हाथ से थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम जब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो तमाम रोगन जो है वो ऊपर आ जाएगा। आसान और सादा सी रेसिपी सादा से मसालों से तैयार की जाने वाली आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार हमारे साथ है तो आप लोगों की सपोर्ट भी हमारे साथ है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।